एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी आसान बनाने के लिए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के लास्ट 5 ईयर्स में पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिनमें से 10 क्वेश्चंस में से 7 या 8 क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे इस पेपर में। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। जो पेपर है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर का पेपर है और डी फार्म फर्स्ट ईयर में भी फार्मास्यूटिक्स का पेपर है और इनमें से आपको ये गारंटी के साथ 7 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल छोड़ने होंगे उसमें से, और 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें अपन देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन जो आता है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं 8-8 नंबर के हैं और जो पहला क्वेश्चन आता है वो क्लासीफाई डोजेज फॉर्म आता है। क्लासीफाई डोजेज फॉर्म में वो 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, इसलिए मैंने इसको 2 टाइप से लिखा है। फर्स्ट एक क्वेश्चन को, इसमें पहला क्वेश्चन पूछता है क्लासीफाइड डोजेज फॉर्म विथ सूटेबल एग्जाम्पल, मीन डोजेज फॉर्म जो है जितनी भी टाइप की उनको आपको क्लासीफाई करना है, फिर उनके एग्जाम्पल लिखने हैं, फिर उनका आपको एप्लीकेशन भी लिखना होता है। इस क्वेश्चन को वो घुमा के भी पूछ सकता है, क्लासीफाई डोजेज फॉर्म, और क्लासीफाइड डोजेज फॉर्म को जो पूछेगा वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूछेगा। मीन्स आपको यहाँ पे लिखना होगा डोजेज फॉर्म और फिर उसके नीचे एरो लगा के आपको उसको यूँ करना होगा, उसको क्लासीफाई करना होगा और उसके एग्जाम्पल्स लिखने होंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका पहला क्वेश्चन जो है 8 नंबर का ऐसे बनता है। ऐसे ही दूसरा जो पहला क्वेश्चन जो है 8 नंबर का वो इसी चैप्टर से बनता है, वो भी NDDS के लिए, मतलब न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। NDDS का यहाँ पे मीनिंग जो है वो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो क्वेश्चन बनेगा उनको क्लासिफिकेशन पूछेगा कि कितनी टाइप की न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, और उनको डिस्क्राइब भी करने के लिए आपको बोला जाएगा कि मतलब ये जो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उनको थोड़ा सा आपको लिखना होगा। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका राइट ए डिटेल नोट ऑन IP, ये हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इंडियन फार्माकोपिया, IP का मतलब इंडियन फार्माकोपिया के बारे में पूछा जाता है। तो आपको इसकी इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री लिखनी होगी यहाँ पे, उसकी थोड़ा बहुत अपेंडिक्स के बारे में लिखना होगा, उसके बारे में कौन सी शुरू जो कब इसका फर्स्ट एडिशन आया था, फिर उसका सप्लीमेंट कब आया था, इसमें क्या चेंजेस किए, वो आपको इसमें IP में लिखना होगा। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद में जो दूसरा B क्वेश्चन है, सेकंड B क्वेश्चन, वो भी 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इसमें आपको पूछा जाएगा साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन मतलब एक बड़ा पार्टिकल है उसको छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना, साइज रिडक्शन होता है, वो आपको पूछा जाएगा। तो डिस्क्राइब प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल पूछेगा कि कितने मेथड्स होते हैं साइज रिडक्शन के, उनके सबके प्रिंसिपल पूछेगा, और उसको फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन आपको पूछा जाएगा कि इस हर ड्रग के लिए अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, या हर ड्रग को साइज रिड्यूस करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। कुछ ड्रग्स को साइज रिड्यूस करने के लिए दूसरी टाइप की मेथड्स यूज़ करते हैं, तो वो पर्टिकुलर टाइप के मेथड ही क्यों यूज़ करते हैं वो आपको उसमें लिखना होगा। फिर इसके आपको एडवांटेजेस भी आपको लिखने होंगे। तो ये आपका 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो थर्ड ए क्वेश्चन जो बनेगा 8 नंबर का क्वेश्चन वो होगा, आपको एक वेल लेवल डायग्राम बनाने के लिए बोला जाएगा, कोलोइडल मील या बाल मील या कोलोइडल मील के बारे में एक डायग्राम बनाया जाएगा और उसका आपको लेबल करना होगा। मतलब ये इसका ये पार्ट है, ये उसका ये पार्ट है, और उसका कंस्ट्रक्शन मतलब ये कैसे बनाया जाता है इस बाल मील को या कोलोइडल मील को, वो लिखना होगा आपको, कैसे वो काम करती है। उसके साथ में एग्जाम्पल्स भी आपको उसके लिखने होंगे। नेक्स्ट जो है थर्ड B क्वेश्चन जो 8 नंबर का होता है, वो भी क्लासीफाई स्टेलाइजेशन, यहाँ पे मेथड्स होते हैं। स्टेलाइजेशन मतलब यानी ऐसे मेथड्स जो किल द बैक्टीरिया और वायरसेस, ऐसे मेथड्स होते हैं, उनको आपको क्लासीफाई करना होगा। तो बहुत सारे यहाँ पे मेथड्स होते हैं, यहाँ पे 2 तो आपको यहाँ पे पूछा गया है, ड्राई मेथड एंड मॉइस्ट हीट मेथड। इसके अलावा और भी फिल्ट्रेशन मेथड होता है, केमिकल मेथड्स होते हैं, ये आपको उसमें क्लासीफाई करना होगा। और फिर आपको इन 2 के बारे में पूछेगा, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन और मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन, इनके बारे में आपको लिखना होगा उसमें। इसके अलावा वो पूछ सकता है फिल्ट्रेशन के बारे में भी पूछ सकता है, या केमिकल मेथड के बारे में पूछ सकता है, लेकिन मेनली इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है 4th A क्वेश्चन, मतलब 8 नंबर का जो 4th क्वेश्चन होता है,
उसमें साइक्लोन सेपरेटर होता है, साइक्लोन सेपरेटर होता है, उसकी वो आपको कंस्ट्रक्शन पूछेगा, मतलब बनावट पूछेगा, वो कैसे काम करता है साइक्लोन सेपरेटर, और साइक्लोन सेपरेटर के एप्लीकेशंस क्या है, मतलब उसके यूजेज क्या है, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट जो है फोर्थ बी क्वेश्चन जो होगा वो भी आपका 8 नंबर का होगा, और इस 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको लिखना होगा थ्योरी, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। यहाँ पे ये ड्राइंग वाला जो चैप्टर है उसमें एक फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है, वो डिटेल में पूछा जाता है, तो आपको उसकी थ्योरी लिखनी होगी, कैसा बना होता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, और उसका वर्किंग क्या होता है, मतलब कैसे वो काम करता है, ये आपको लिखना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है 5A क्वेश्चन, मतलब 8 नंबर का 5वां क्वेश्चन जो है, उसमें डिफरेंट मेथड्स होंगे एक्सट्रैक्शन के, उनके बारे में पूछा जाएगा, और एक जो स्पेशल मेथड होता है परकोलेशन या हॉट एक्सट्रैक्शन मेथड होता है, उसके बारे में वो ज़रूर पूछता है, तो आपको ये भी आपको वहाँ पे डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा 5B क्वेश्चन, इस 5वें क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये 5वां क्वेश्चन भी 8 नंबर का होगा आपका, ये 5वां क्वेश्चन, इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन पूछा जाएगा। तो इवेपोरेट होने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, और यहाँ पे एक इवेपोरेटिंग स्टिल होती है, उसका आपको डायग्राम बनाना होगा। इसके अलावा 6 क्वेश्चन आपका जो है, 6 क्वेश्चन जो आपका होता है वो टैबलेट के बारे में पूछा जाता है, टैबलेट की डेफिनेशन पूछा जाता है, डिफरेंट टाइप्स की टैबलेट्स होती है, जैसे लॉजेंजेस होती है, बक्कल टैबलेट्स होती है, च्यूएबल्स होती है, इनके बारे में आपको लिखना होगा, और उसके बाद में जो 3 मेथड्स होते हैं टैबलेट प्रोडक्शन के, वो आपको लिखने होंगे। इसके अलावा जो 7th A क्वेश्चन है, 7th A क्वेश्चन जो भी है 8 नंबर का बनेगा आपका, और इस 7th A क्वेश्चन में आपको टैबलेट के डिफेक्ट्स पूछे जाएंगे, टैबलेट्स के बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। इवेल्युएशन पैरामीटर्स, टैबलेट को कैसे इवेल्युएट करेंगे, मतलब टैबलेट के जो पैरामीटर्स होते हैं, टैबलेट की साइज़ क्या होनी चाहिए, टैबलेट का कलर क्या होना चाहिए, शेप कैसी होनी चाहिए, टैबलेट के कितनी देर में डिसइंटीग्रेट डिजोल्व हो जानी चाहिए, वो सारे पैरामीटर्स इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है 7th B क्वेश्चन, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। 7th B क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब किसी छानने की जो ड्रग्स छानते हैं, फिल्टर करते हैं, उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन में पोर साइज़ जो है, फिल्टर पेपर यूज़ कर रहे हो उसकी पोर साइज़ भी डिपेंड करता है, फिल्टर पेपर का सरफेस एरिया क्या है उस पर डिपेंड करता है, केक बनता है उस पर डिपेंड करता है, और साथ में पूछा जाता है फिल्टर एड्स जो होते हैं फिल्ट्रेशन के साथ में मिलाए जाते हैं ताकि केक ना बने, तो उनके बारे में भी वो पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट है 8th A क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के ग्लास आपको पूछ सकता है क्वेश्चन पेपर में। ग्लास और प्लास्टिक्स, जो ऐसे मटेरियल जो कंटेनर बनाने के लिए यूज़ होते हैं, प्लास्टिक के या ग्लास के कंटेनर्स, ग्लास के जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं कंटेनर बनाने के लिए, अब कंटेनर जो है ग्लास के भी बने हो सकते हैं और प्लास्टिक के भी, जो कि फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप के क्लोजर्स, जो ढक्कन जिन्हें बोलते हो, उनको भी आपको डिस्कस करने के लिए बोला जा सकता है। तो ये 8 नंबर में आएगा। नेक्स्ट जो है 8B क्वेश्चन, वो भी 8 नंबर का होगा। 8B क्वेश्चन में जो पूछेगा, एक डायग्राम ड्रा करने के लिए बोला जाएगा, ड्रा ए वेल लेबल डायग्राम, डिस्कस वर्किंग प्रिंसिपल मतलब कि सिद्धांत वो काम करता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। और वो किसके बारे में, प्रोपेलर मिक्सर या प्लेनेटरी मिक्सर के बारे में। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनाने के लिए बोला जाएगा वो प्रोपेलर मिक्सर या प्लेनेटरी मिक्सर का डायग्राम बनाने के लिए बोला जाएगा, उसका वर्किंग, उसका प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे वो काम करता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। नेक्स्ट जो है 9th A क्वेश्चन जो होगा आपका शॉर्ट नोट होगा और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पे पूछा जाएगा। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो वैक्सीन और सीरा होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा आपको। टॉक्सोइड्स जो हो सकते हैं, वैक्सीन्स हो सकते हैं, इनके बारे में वो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे ही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा 9B, वो भी 8 नंबर का होगा। और इसमें ये जो क्वेश्चन होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक तो NaCl का आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, एक डेक्सट्रोज का आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, तो इनकी सबकी कंसंट्रेशन अलग होती है। और
आइसोटोनिक सॉल्यूशन की जो आइसोटोनिसिटी है उसको एडजस्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 9B क्वेश्चन। 9B क्वेश्चन हो गया। ये 10A क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन चल रहा है अभी, डिफरेंशिएट बिटवीन, मतलब डिफरेंशिएट का मतलब अंतर पूछा जाएगा यहाँ पे किस किस के बीच में, सिंपल एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बीच में। यहाँ पे 2 डिस्टिलेशन होते हैं, डिस्टिलेशन जिनके बीच में अंतर पूछा जाएगा, और स्टीम डिस्टिलेशन जो होता है उसका डिटेल नोट पूछा जाएगा। तो सिंपल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बीच में अंतर, डिफरेंशिएशन का मतलब अंतर, और जो स्टीम डिस्टिलेशन है उसके बारे में डिटेल नोट पूछा जाएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन होता है 10B, वो भी 8 नंबर का होगा आपका, एनलिस्ट वेरियस साइज ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की जो साइज होती है वो यहाँ पे पूछी जाएगी। 000 से इसकी 5 तक साइज होती है वो यहाँ पे पूछी जाती है। तो ये 8 टाइप के हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं वो पूछा जाएगा। और प्रोडक्शन फिलिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, मतलब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जो प्रोडक्शन कैसे होता है और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को कैसे फिल करते हैं वो भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो RUHS एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरली यही रिपीट होते हैं। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को डायरेक्ट आपने सिलेबस पूरा नहीं किया है तो आप इन 10 क्वेश्चंस को ही सोल्व करके अगर आप पढ़ के चले जाएंगे तो आप इजीली आराम से पास हो जाएंगे।